साल फिर 10 लक्षण महापर्व धूमधाम से संयोग के साथ मनाने के लिए आया है। आवाज थोड़ी सी कम करनी है क्या? So every time ऑलमोस्ट उसमें 2-4-5 साल कम कर लेना, लेकिन हमने हर साल मनाया भी है। फर्स्ट फैक्ट जो आज हमको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कितने लोग बीमार हैं? वो अपना हाथ ऊपर करें। कितने लोग बीमार हैं? किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया है ना? हार्डली लाइक 2-3 पीपल। कौन सी बीमारी है आपको? बहुत बढ़िया, सिर्फ इनको ही है संसार की बीमारी, इतने सारे लोगों में बाकी तो मुक्त बैठे हुए हैं। Isn't it? Do we really realize कि हमें कोई बीमारी है? And do we really realize कि जो 10 लक्षण पर्व आया है ये एक्चुअली में डिटॉक्सिफिकेशन का पर्व है। वो बीमारी होती है तो टॉक्सिन्स निकालते हैं ना बाहर हम। तो 10 लक्षण पर्व क्या करता है कि जितना जहर अनादिकाल से इस मनुष्य भव में लाए थे, नहीं, आप क्या 1 साल का सोच रहे हो? आपने सोचा था क्षमावाणी में सब साफ हो गया आपके पिछले साल? हाँ, बिवेर। हम अनादिकाल से जितना जहर ले लेकर जी रहे थे, एक मौका हमें इस मनुष्य भव में मिला, एक ऐसा निमित्त 10 लक्षण पर्व में आया कि हम शायद थोड़ा बहुत जहर कम कर पाते, लेकिन हमने तो रिजॉल्व कर लिया है कि इस मनुष्य भव में पूरा का पूरा लेकर जहर के साथ ही मरूंगा। Isn't it? क्योंकि इतने 10 लक्षण पर्व निकल जाते हैं पर मेरा जहर कम ही नहीं होता है। किसका जहर है अंदर हमारे भरा हुआ? वो आप ही बता दो आंसर। परफेक्ट, मिथ्यात्व का जहर। मिथ्यात्व का मतलब पता है क्या होता है? ये वर्ड ना मुझे एक्चुअली क्या होता है, ये जितने भी शास्त्रीय शब्द हैं ये यूज करने में कई बार हमारे भाव गुम हो जाते हैं। What is the meaning of मिथ्यात्व? सिंपल लेमैन टर्म्स में हम बात करेंगे। बिल्कुल, What is the meaning of मिथ्यात्व? हाँ, भ्रम। बिल्कुल, भ्रम है ना। अगर मैं बहुत सारे भ्रम पाले हुए हूं तो मुझे बताइए पिछले साल के 10 लक्षण पर्व में हमारा कौन सा भ्रम टूटा था? इस 10 लक्षण में कौन से भ्रम को तोड़ने का आपने रेजोल्यूशन लिया है? हमारी तो क्लास ही आगे नहीं बढ़ पाती है, वहीं के धर्रे पे लगे रहते हैं। इसलिए इस बार का सब्जेक्ट मैंने क्या डिसाइड किया मैं आपको बताती हूँ। दिस वॉज अ प्रीफेस। इस बार का सब्जेक्ट है आपकी बीमारी यानी कि पेन पॉइंट्स। अब सुनना, एक बीमारी होती है जो बड़ी सी बीमारी होती है जो लगी रहती है, और पेन पॉइंट्स होते हैं जो उसके सिम्टम्स होते हैं। सो वी विल बिगिन विद द सिम्टम्स।
सबके पास अपने एक एक मोबाइल है यहाँ पर, मिनिमम 1 साइलेंट पर है, फ्लाइट मोड पर है, तो बाहर निकालो, नहीं सीरियसली निकालो, सब लोग अपने मोबाइल फोन बाहर निकालो, एवरीबॉडी। बीमारी ठीक करनी है तो जो मैं बोल रही हूँ वो करना पड़ेगा। हम अगले 9 दिन तक थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे। मैं यहाँ शांति से बैठ के आपको बताती जाऊं, आप आराम से वहां रिलैक्स करके बैठे रहो, ऐसा मुझे नहीं चलेगा, अन्याय है। You have to work harder than what I am talking here, isn't it? So remove your mobile phones, खुद के दिखाओ, उसमें ड्राफ्ट नाम की कोई वस्तु होगी ना या कुछ, तो नोट्स बनाने के लिए, और कुछ नहीं है तो ईमेल में जाके एक न्यू को कर देना प्रेस। किसी को किसी का मोबाइल शेयर नहीं करना है, हस्बैंड वाइफ का देखेगा नहीं, वो नहीं चाहेगी तो। सबको लिखना है इसमें सच्चे दिल से आपकी लाइफ की टॉप 3 पेन पॉइंट्स आज की डेट में क्या। लेट्स डू दिस, मजा आएगा आपको। हमारी आज की जो प्रेसिंग ट्रबल्स है, पेन पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम फेस कर रहे हैं, एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं आज से शुरू करूंगी एक एक करके जैन सिद्धांतों को बताना। मुझे आपको सिद्धांत नहीं समझाने हैं, there is no teaching which will happen here, there's only problem solving that will happen. Which problems are we going to solve? हाँ, अर्थ के एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठे हैं हम, आपकी लाइफ की, आपकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि इनकी प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग है, हम उनको सॉल्व करने बैठे हैं। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? किसके आधार से? क्या जैन दर्शन के सिद्धांतों के आधार से रियल टाइम मेरी लाइफ की रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? हो सकती है। तो फिर हम थ्योरेटिकल बात क्यों करेंगे? हम लिखते हैं प्रॉब्लम्स अपनी अपनी, एंड व्हाट यू आर गोना डू इज, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू राइट इट डाउन। बीच में लिखना है तो बीच में लिख लो, एंड व्हाट वी आर गोना डू इज, फिर हम एक एक सिद्धांत को समझेंगे, उसको अपनी अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करते चले जाएंगे, टू ईच हिज ओन और हर ओन। और फिर वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अब भी बाकी रह गई हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए अगले दिन दूसरा सिद्धांत समझेंगे। 9 दिन के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ही होंगी आपकी, पर आपको अपने आप से 2 वादे करने होंगे। पहला वादा कि यू विल बी ट्रू टू योरसेल्फ। भगवान वरदान मांगने आए हैं, बोल बेटा क्या चाहिए, सोच समझ के मांगना। कहीं ऐसा नहीं हो राजा साहब से भिखारी ने चांदी का कटोरा मांग लिया और वेस्ट चला जाए। आस्क द रियल प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन टू दैट। तो ये एक्सरसाइज अब हम करेंगे एक एक जैन सिद्धांत को लेकर। तो आप सभी अपने अपने कागज पे अपनी प्रॉब्लम लिखिए, जो भी आपके मोबाइल फोन्स के नोट्स हो, ड्राफ्ट्स हो, emails हो, whatever हो, write it, do it. At least you will know, be true to yourself, why not? The problem can be as petty as कि मुझे मेरी बहू सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है लाइफ में, that's okay. इंडिया में काम वाली बाइयां अच्छी मिलती हैं, यहाँ पर नहीं मिलती है, ये मेरी प्रॉब्लम है कि यहाँ भी मिल जाए, that's okay. It can be anything. घुटनों का दर्द है मेरी प्रॉब्लम, that's fine, it's a genuine problem. That's okay. मेरा बॉस मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है कब से, सारा क्रेडिट ले जाता है, that can be a problem. It is a problem. Why not? मेरे बाल उड़ रहे हैं, that can be also a problem, isn't it? But the problem should be the top 3 pain points that we are talking about. Okay? जो अपनी एक्सरसाइज नहीं करेगा उसका नुकसान है। मैं तो डिटॉक्सिफिकेशन की वर्कशॉप कर रही हूँ, isn't it? और जिसको शेयर करनी है अपनी प्रॉब्लम, इवेंचुअली बाद में पर्सनली भी करना हो तो शेयर कर सकता है, and we can take it up in a different form in the lectures if it is not covered. Okay. अब हम पहली बात तो ये समझने की कोशिश करते हैं, ये प्रॉब्लम
को सॉल्व करेंगे धीरे 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 धीरे। उसके पहले हम पहली बात ये समझने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल लॉजिकली दिमाग लगा के आप मुझे बताना, इसके बारे में सोच के, शास्त्रों से जवाब मत देना, जो सुना है पढ़ा है वहां से जवाब मत देना, सोच समझ के जवाब देना। व्हाई आर यू बोर्न? हम क्यों आए हैं इस जीवन में? हमें ये लाइफ जो मिली है वो क्यों मिली है? पहली बात, क्या मैं पहाड़ की तरह हूं, एक ही जगह पर ठस पड़ा रहता हूं, या मैं नदी की तरह हूं, टाइम में बहता रहता हूं? आई एम स्टैटिक, मैं स्टैचू हूं, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह, कितने सालों से वहीं के वहीं वैसी की वैसी खड़ी हुई है, हाथ ही नहीं दुखता है। हाँ, मैं ऐसा हूं? आई एम मूविंग इन टाइम। अगर आप एक रोड के ऊपर किसी आदमी को चलता हुआ देख रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है? कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, इजंट इट? हाँ, और कोई आदमी अगर वहीं पे कभी ऐसा हो जाए और कभी ऐसा हो जाए, कभी वैसा हो जाए, तो आप क्या समझ जाओगे? ये आदमी पागल है। जो वहीं वहीं कहीं भी घूम जाता है वो पागल होता है ना। आप लोग कहीं से कहीं जा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, या जहां जीवन ले जा रहा है वहां चले जाते हो, उस भिखारी की तरह, उस पागल की तरह, जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बड़े से बड़े फिलोसोफर्स भी सॉल्व नहीं कर पाए कई बार। बुद्धिजीवी कहलाते हैं ना हम, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं हम, लॉजिकली बात समझते हैं हम। तो इतनी सी बात बता दो कि ये जो लाइफ है, इज दिस अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, और ये अपने आप में इसका कोई अस्तित्व है, या फिर बस व्हाई डू यू लिव, व्हाई आर यू बोर्न? क्या है आपके जीवन का अर्थ? क्या है? कोई सिंगर बोल देता है कि मुझे ना भगवान ने लोगों को म्यूजिक सुनाकर एंटरटेन करने के लिए भेजा है। मतलब लॉजिक है, उसका लॉजिक है जीवन जीने का। मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। मतलब भगवान ने किसी को डस्टबिन साफ करने के लिए भी भेजा है यहाँ पर, जो डस्टबिन साफ कर करके जीता है और डस्टबिन साफ कर करके मर जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? लॉजिकली आपको ऐसा लगता है? आपको क्यों भेजा है? पहले मम्मी पापा को परेशान करो, फिर पत्नी को परेशान करो, फिर बच्चों को परेशान करो, और फिर निकल लो। हाँ, क्यों भेजा है भगवान ने? अगर भेजा है तो कि नहीं मैं खुद ही आया हूं, तो वेरी गुड, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ नाउ। नाउ टेल मी, व्हाई आर यू बोर्न? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड वेयर आर यू हेडेड? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। हमारी तकलीफ पता है सबसे बड़ी क्या है? इसको पता नहीं, समझ नहीं आता है कि मैं बून कहूं या कर्स कहूं, कि हमें कुछ याद नहीं है कि हम पहले के भव में कहां थे और क्या करके आ रहे हैं। क्या बोलूं इसको? अच्छी बात है कि बुरी बात है? आपको क्या लगता है? बुरी बात है? अच्छी बात है? तो इन दोनों को खड़ा कर दो कल डिबेट के लिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम में आपको कोई चाहिए था, डिसाइड कर लेंगे अच्छी बात है कि बुरी बात है। अगर मुझे याद होता कि जब मैं कॉकरोच था मेरी लाइफ कैसी थी, अगर मुझे याद होता कि मैं इल्ली था मेरी लाइफ कैसी थी, मैं पेड़ था मेरी लाइफ कैसी थी, मैं नरकों में था मेरी लाइफ कैसी थी, तो शायद वैराग्य की प्रेरणा देने के लिए प्रवचन देने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी एक तरीके से कही जाए तो ये है कि हमें कुछ याद नहीं है, और एक तरीके से ये हमारी ब्लेसिंग भी है कि हमें कुछ याद नहीं। पर याद नहीं हो उससे ये तो नहीं प्रूव हो जाता ना कि वो पार्ट आपका था नहीं, और वो पार्ट अब आगे फ्यूचर में होने वाला नहीं है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। I want you to answer this question. I want somebody to speak something on this. हाथ रेस करके भले ही बोले, आप यहाँ कर क्या रहे हो?
गोल क्या है हमारा जीने का? हाँ, फेशियल कराना है गोल, शॉपिंग करना है गोल, मतलब कुछ तो गोल होएगा ना। हाँ, लेगो खरीदना है गोल। क्या है तुम्हारा गोल बताओ? व्हाई आर यू बोर्न? टू डू व्हाट? ईट चॉकलेट्स? नहीं, मतलब सोचो, पैसे कमाना है गोल हमारा? क्या करना है? अच्छा दिखना है गोल, यंग दिखना है गोल, सोशल होना है गोल, मंदिर का प्रेसिडेंट बनना है गोल, मतलब गोल क्या है लाइफ का? है? हर साल इंडिया जाना है वापस गोल, तो यहीं क्यों आए थे फिर? इसे ये गोल बनाना था, वहीं रह लेते, सारे गोल अचीव हो जाते, पूरे साल गोल अचीव होते, हर दिन अचीव होता। गोल क्या है भाई? नहीं, मोक्ष क्यों जाना है मुझे? So you kind of coming to the right point, but I just want you to be specific. सुनना आप मेरी बात। पहले डिसीजन हमको ये आज लेना पड़ेगा कि क्या संसार में मैं सुखी हूँ? Am I happy and can I be happier in on this earth? इस संसार में, इस जगह पर। हाँ, ये इसलिए डिसीजन लेना जरूरी है क्योंकि यदि मेरे पास ये ऑप्शन होता ना, सच बता रही हूँ, आपकी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट यू, बट अगर मुझे संसार में सुख से रहने का ऑप्शन होता तो मैं पहले ले लेती। अरे देखा भाला, एक्सपीरियंस्ड, अपना नोन फेमिलियर टेरिटरी। हाँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन द स्किन हियर, आई अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। यू गिव मी एन ऑप्शन कि अभी मनुष्य गति मिलेगी, बस पुण्य का उदय इंश्योर कर लेना मेरा। आई वांट एवरीथिंग गुड हैपनिंग, ओके? प्रमोशन मांगने नहीं जाऊं, उसके पहले मिल जाना चाहिए। आई एम फाइन विद दैट लाइफ, पर्सनली आई एम ओके। बिजनेस में दाव लगाऊं, प्रॉफिट हो जाए, आई एम हैप्पी, आई वांट टू डू इट। और बस इतना ध्यान रख लेना कि अगले भव में एकदम शांति से, तो मृत्यु हो, बहुत तड़प तड़प के नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बीमारी नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता दिया है मैंने। ये पैरालिसिस वगैरह नहीं चलेगा मेरे को, आई डोंट अप्रिशिएट दैट। और ये सब लगा लगू के ठोक ठाक के इधर से होल उधर से होल करके नहीं मारना मुझे, प्लीज। और नेक्स्ट भव में देवगति दिला देना, I'll peacefully live there. Given this option, I am fine to sign up a सांसारिक लाइफ। देव गति से वापस मनुष्य गति में भेज देना, थोड़ा राजा महाराजा टाइप का, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, यू नो, नाइस बॉडी, सुंदर, कामदेव। आई शुड बी फाइन विद ऑल दिस। उसके बाद वापस भेज देना देव गति। हाँ, साउंड्स गुड विद यू, इजंट इट? वी आर ओके टू साइन अप फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सिर्फ तभी ना जब ये ऑप्शन होता। ऑप्शन क्या है आपको पता है? ऑप्शन पता है क्या है? यहां से सिर्फ नीचे जाने का ऑप्शन है, यहां से ऊपर जाने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये सच्चाई बता रही हूं हमारी। दिस इज द बेस्ट इट कुड गेट। डू यू नो दैट? आप बोलोगे आपकी लाइफ होगी, हमें नहीं पता। आपको पता है सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता है हमारा, तब कैसा लगता है? दिस इज द बेस्ट इट कुड गेट आप बोल रहे हो। हाँ, आपको पता है घुटनों में कितना दर्द होता है, ब्लड प्रेशर का क्या हाल है, मीठा खाने नहीं देती है वाइफ। दिस इज द बेस्ट इट कुड गेट कि हाँ, स्टिल दिस इज द बेस्ट इट कुड गेट। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि हमारी जो ये साइकिल है अनादिकाल से मेरे अस्तित्व की, और ये साइकिल मेरे अस्तित्व की जो अनंत काल तक रहेगी। यदि इस पॉइंट के ऊपर किसी को क्वेश्चन है तो अभी पूछ लेना, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अ न्यू ऑडियंस हियर टुडे। यदि किसी को ये लगता है कि मैं नहीं मानता इस लाइफ के अलावा इसके पहले मेरी लाइफ थी और इस लाइफ के बाद मेरी लाइफ होगी, मेरे को ये बात दिल से लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं होती है, तो मैं 10 मिनट इसके ऊपर भी स्पेंड करने के लिए तैयार हूं। और यदि आप इस बात को ऑलरेडी मानते हैं तो हम आगे से बात करेंगे, क्योंकि वो चीज को क्यों समझाऊं जो ऑलरेडी आपको पता है। So anybody who does not believe in the existence of the soul from Anadikal to Anantakal, please raise your hand. There's nothing to be ashamed about.
इफ यू फील सो रेज योर हैंड, लॉजिकली प्रूव कर देंगे। एवरीबडी बिलीव्स इन दैट, सो लेट्स मूव अहेड देन। अब इस बात में कौन बिलीव नहीं करता है कि दिस इज द बेस्ट इट कुड गेट? इसको भी मैं सब्सटैंशिएट करके बताऊं कि वर्ड्स क्या क्या हो सकता है कि ये सबको पता है ऑलरेडी। आई एम ट्राइंग टू गेज हाउ मच यू नो एंड हाउ मच यू डोंट, उतनी गहराई में जा सकती हूँ। Anybody has doubt? So you know this is the best it could get. Do you know where are you going to go next? I know. आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? जो मेरे रेगुलर सुनते हैं उनको तो ये बात पता है। शास्त्रों में आता है कि पंचम काल के मैक्सिमम मनुष्य कर्म भूमि के पता है किस गति में जाने वाले हैं? कोई ने कुछ बोला है यहाँ पे? थोड़ा जोर से बोलो भाई। तिर्यंच गति में क्यों जाने वाले हैं? मेरी बात सुन के बोल रहे हो कि ओरिजिनल बोल रहे हो? क्योंकि मेरी बात सुन के बोल रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा। पंचम काल के मैक्सिमम कर्म भूमि के मनुष्य, मतलब हमारी बात चल रही है मैक्सिमम, मेजॉरिटी तिर्यंच गति में जाने वाली है। लॉजिक? हाँ, आप लोगों ने नोट तो कर दिया, लॉजिक भी पता है आपको? हाँ बोलो भाई। नहीं, बट लॉजिकली व्हाई आई एम सच अ नाइस पर्सन? मैंने कितना डोनेशन दिया है हर साल मंदिर में आके, पता है तुमको? हाँ, सर्कुलर कर्मा तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट व्हाई आर यू नॉट सेंडिंग मी टू नरक गति और देव गति एंड मनुष्य गति? व्हाई तेरे अंश गति? लॉजिकली बताओ ना भाई, लॉजिकली। मनुष्य बोला है ना मैंने, नपुंसक भी। हाँ, अभी हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप तो देवगति जाने वाले हो भाई। मैं मैक्सिमम मनुष्यों की बात कर रही हूँ, वो मैक्सिमम में अपना नंबर नहीं आ जाए इसलिए समझना बहुत जरूरी है। बात मैं बताती हूँ आपको क्यों। देखो, जो लोग पाप में आनंद मान मानकर मरते हैं, दूसरों की हिंसा में आनंद मान मान के मरते हैं, जिसको बोलते हैं रौद्र ध्यान, यदि कुछ लोगों को पता है ये शब्द तो वो लोग तो नरक गति जाते हैं। जो राजगद्दी पे मरते हैं वो नरक गति में जाते हैं। जो आत्महत्या करके मरते हैं वो नरक गति में जाते हैं। छठा काल जो आने वाला है ना, शास्त्रों में लिखा है 100% मनुष्य यहाँ भी नरकों जैसा जीवन जिएंगे और मर के नरक गति जाएंगे। 100% नॉन वेजिटेरियन खाने वाले होंगे छठे काल में। शादी नाम का इंस्टीट्यूशन बचने वाला नहीं है। अमेरिका तो वैसे ही आगे निकल गया इंडिया से। छठा काल आते आते जानवरों की तरह रिश्ते होंगे पति पत्नी के। तो छठे काल की तो अभी हम बात नहीं करते हैं, वहां से नरक का रास्ता हो गया। अभी हम यहाँ पे पंचम काल की बात करते हैं जिसमें हम अभी हैं। पंचम काल का शरीर कैसा है? which is made not to last beyond 80 to 90 years, और एक्सेप्शंस को छोड़ देना 2-5% इधर उधर। जैसे पहले काल का, दूसरे काल का, तीसरे काल का, चौथे काल में भी आदिनाथ भगवान के टाइम में उनकी बॉडी का कंस्ट्रक्शन, उनकी हड्डियां, उसका जो टोटल था ना, एक क्वालिटी ऑफ, क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ बॉडी, इट वाज मेड टू लास्ट फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। अपन चाइना का माल है, हाँ? क्योंकि होना पड़ेगा ना, साइकिल उतनी आगे बढ़नी पड़ेगी। 70, 80, 90 साल में मरना है तो ये शरीर को सड़ना पड़ेगा ना उतने टाइम में। और फिर अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लिया है जल्दी सड़ाने के हिसाब से, थोड़ा जंक वंक, मतलब अपने को जो जो की जरूरत होती है, मीठा, शुगर, ऑल द वाइट्स, देन यू आर प्रीपोनिंग योर एजिंग प्रोसेस। तो हमारा जो ये शरीर है, ये पंचम काल का शरीर, ये सड़ेगा। 70, 80, 90 तक जी लिए तो 100% सड़ सड़ के मरोगे। यू डिसाइड
भगवान आने वाले थे पूछने के लिए कुछ चाहिए तो बता दो, लंबी उम्र मत मांग लेना, विदाउट हेल्थ फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। नो, वी डोंट नो व्हाट वी वांट। यहाँ भी हम बहुत भ्रमित हैं। तो हमारी बॉडी सड़ने वाली है, और सड़ेगी तो धीरे धीरे करके सड़ेगी, मतलब बीमारियां होंगी ना 100%। आपको लगता है कि सिर्फ आपको ही बीमारियां हैं? 70 के बाद होती हैं, 50 के बाद होती हैं, 60 के बाद होती हैं। 15 साल की लड़की से भी पूछ लो, वो बोलेगी मेरे पाँव दुखता है, मेरे को क्रैम्स आते हैं, ये होता है वो होता है। हमारी बॉडी में बीमारियां भर भर के हैं। जो लंबा जिएगा वो डेफिनेटली बहुत बीमार हो के मरेगा, और बीमार हो के मरता है वो रो के मरता है, कृप कर करके मरता है। शरीर के ऊपर रोना, ये आर्त ध्यान होता है। डू यू नो व्हाट इज आर्त ध्यान? बॉस के बारे में कृप करना आर्त ध्यान है। पत्नी के बारे में कृप करना आर्त ध्यान है। ये पत्नियां तो, एंड यू कैन हैव अनदर 2 hours ओनली ऑन दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डबल हो जाएगी सभा। पति तो, बच्चे तो, ये जो क्रिबिंग है ना, सास तो, मौसम तो, बॉडी तो, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ क्रिबिंग, एनी टाइप ऑफ लैमेंटिंग, एनी टाइप ऑफ रोना, दुखी होना, परेशान होना, ये क्या है? ये आर्त ध्यान है। और आप एक बात समझ लो कि यदि कोई जल्दी मरेगा तो वैसे भी एक्सीडेंट से मरेगा, या कुछ ना कुछ आघात होएगा, मर्डर होएगा, कुछ ना कुछ तो होएगा ना, पॉइजन होएगा या बीमारी होएगी। यानी कि शरीर के ऊपर आघात होकर मरेगा, आर्त ध्यान करके मरेगा, तो आप मुझे बता दो कौन सी गति में जाएगा? मैक्सिमम लोग, हम सब खुद ही देख लो, जिस दिन सिर दर्द हो रहा होता है बहुत ज्यादा, उस दिन हमारा हाल कैसा हो जाता है? कुछ कर पाते हो? मौसम बहुत अच्छा होता है, सब लोग बुला रहे हैं, पार्टी कर लेते हैं, सिर दुख रहा है आपका, यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड योर सिर। आयु समाप्त हो गई ऐसे में, या आयु बंद हो गई ऐसे में, तो कहाँ की आयु बंधेगी? आर्त ध्यान किसका कारण है? तिरंज गति का कारण है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके इस मनुष्य गति का जो गोल है वो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, दर्द के प्रति, शरीर के प्रति, संयोगों के प्रति, प्रतिकूलता के प्रति, क्या आप लैमेंट कर करके, कृप कर करके ना मरो? ये जिम्मेदारी कब से स्टार्ट हो जाती है? तुम्हारी एज से नहीं, उससे भी पहले से स्टार्ट हो जाती है। यू आर लेट ऑलरेडी। इन सब की तो बात ही मत करो। क्यों? क्योंकि जब प्यास लगेगी तब मैं कुआं कूदने जाऊंगा क्या? जब मेरी कंट्री के ऊपर आक्रमण कर देगा दुश्मन, तब मैं तलवारबाजी सीखने जाऊंगा क्या? गर्दन कटा के आ जाऊंगा। सीखना तो अभी पड़ेगा ना। हमारी ये लाइफ एक जर्नी है, और ये जर्नी किसके लिए है? कि संसार में तो सुख नहीं मिल सकता है, ये बात आप लिख के ले लीजिए। इसके ऊपर प्रवचन सार की 71, 72, 73वीं गाथा के ऊपर बहुत अच्छा एक विषय आया है, जहां आचार्य कुंदकुंद ने ये बात बताया है कि तुम चक्रवर्ती बन जाओगे और तुम इंद्र बन जाओगे तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। संसार में सुख तो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। और कैसे नहीं मिलेगा ये हम प्रूव कर सकते हैं, लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। अब आप लोगों की इतनी गर्दनें हिलती हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये वाली बात ऑलरेडी पता है, इसके आगे की क्लास में ले जाऊं कि इसी बात को और डिटेल करूं मैं? मेरे लिए तो इजी है, मैं तो सिर्फ लेक्चर का नंबर और लिंक बता दूंगी और यूट्यूब का लिंक भेज दूंगी आपको, हर एक के ऊपर लेक्चर है। तो इसलिए हमारा जो ये जीवन है, ये जीवन पहले तो हमें ये डिसीजन करने के लिए मिला है कि ये लाइफ में मुझे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे जो आपने लिखी है, आप चिंता मत करना। इट हैज जस्ट बिगिन, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो प्रॉब्लम की लिस्ट को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत प्रॉब्लम लिख ली है हमने। संसार में सुख तो नहीं मिलने वाला है। किसी गति, किसी संयोग, किसी माहौल, किसी में भी पहुंच जाना। मैं इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ आपको, एकदम धांसू है, एकदम मतलब एकदम क्या बोलते हैं, अचूक।
जैसे आपने प्रॉब्लम पेन पॉइंट्स 3 लिखे हैं ना, 3 एस्पिरेशन पॉइंट लिख लेना। ये मैं होमवर्क दूंगी, अभी नहीं करवाऊंगी, मुझे पता है आप नहीं लिखोगे। तो 3 एस्पिरेशन पॉइंट लिखना कि आपको क्या चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, देन आई एम सॉर्टेड। और फिर उसके बाद में मैं एक बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ। रात को जाकर पहले ये 3 पॉइंट्स लिखने के बाद में आंखें बंद करना, लाइट बंद करना, शांति से अपने कमरे में बैठना और फिर अपनी इमेजिनेशन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ऐसा जान लेना। डुएबल? से यस और नो। बहुत ज्यादा शांति हो गई अब। डुएबल? अब कोई एक प्रॉब्लम लो, कोई एक एस्पिरेशन लो जो सॉल्व कर देते हैं हम 2 मिनट के लिए। कुछ भी ले लो रैंडमली। घुटने का दर्द ले लें। यू गाइस प्रिफर दैट? ठीक है, तो सपोज घुटने का दर्द है किसी को और वो मैंने इमेजिन किया कि घुटने का दर्द ठीक हो गया, चलो भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एस्पिरेशन थी मेरी ये घुटने का दर्द चला जाए। फिर देखना आप, दिखाओ। हाँ? क्या हुआ है? क्यों नहीं पॉसिबल? सॉल्व हो गई, मैं कह रही हूं, मान लो हो गई, सॉल्व हो जाएगी। फिर क्या करोगे? बंजी जंपिंग करने जाओगे? हाँ, फिर क्या करोगे मुझे बताओ। एस्पिरेशन तो पूरी हो गई, प्रमोशन चाहिए था मिल गया, क्रेडिट चाहिए था मिल गया, न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आ जाए हार के साथ के बिना। नहीं नहीं, जैसी चाहोगे वैसी ला देंगे। चलो फोटो आ गई न्यूज़पेपर में, दैट्स आल्सो डन, एवरीबॉडी इज कांग्रेचुलेटिंग यू, वाओ 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 अमेजिंग। अब क्या, यू कैन लिव इट ना। और मैं बता रही हूँ सोने से पहले कल्पना में लिव करोगे, 99% सपना भी उसी का है। अब आप मुझे बताओ क्या करें अब हम? वो हो गया, अब उसके बाद क्या है? आपका मोक्ष हो गया, जीवन आपका सक्सेसफुल हो गया हमेशा के लिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो क्या करोगे आप नेक्स्ट डे से बताओ? घुटने का दर्द तो ठीक हो गया, अब I will find a new problem for myself, don't you worry about it. क्योंकि प्रॉब्लम घुटने में नहीं थी, प्रॉब्लम बॉस में नहीं थी, प्रॉब्लम क्रेडिट में नहीं थी, प्रॉब्लम न्यूज़पेपर में नहीं थी। ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला तो मैं खुद हूं। जब तक मेरी फैक्ट्री प्रॉब्लम चर्न करे जा रही है और उसमें एक्टिव है, प्रॉब्लम्स खत्म कैसे हो सकती हैं? एस्पिरेशन को अचीव करना है, पहली एस्पिरेशन अचीव हो जाएगी, दूसरी अचीव हो जाएगी, तीसरी अचीव हो जाएगी, फिर हम नई एस्पिरेशन ले आएंगे, हम अगली एस्पिरेशन ले आएंगे, हम फिर दुखी हो जाएंगे। आप दिखाओ तो सुखी करके, हमको चैलेंज है। तो क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा ना। यू हैव टू लिव लाइक दैट। अपनी सारी एस्पिरेशंस को रात में जब आपने इमेजिन किया कि सॉल्व हो गई है, तो पता है आप क्या रियलाइज करोगे? क्या कंक्लूड करोगे? कि इसके साथ भी इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, ये प्रॉब्लम के रहते हुए भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एस्पिरेशन के नहीं होने पर भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अच्छा हो गया है वो एस्पिरेशन की लिस्ट से हटा दो। गजब हो गया, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास भी नहीं तोड़ा। हाँ, सोचो आप जरा, अमेजिंग है कि नहीं है? एक बात बताऊं, जब सच्ची में भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना, यानी कि आपको 1 कप चाय चाहिए थी एस्पिरेशन और वो चाय मिल जाती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद मैं बताऊं क्या होता है? कि पहले आप पूरे टाइम सोचते हैं चाय नहीं मिली यार, ये चाय नहीं रखी आज, ऑर्गेनाइजर्स कैसे हैं यहाँ के, चाय नहीं रखते हैं, शाम का टाइम हो गया, 4 बजे तो रखनी चाहिए ना। अभी आप वो चाय 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 कर रहे थे ना, तो चाय परेशान कर रही थी आपको। जैसे चाय पी, चाय ने कुछ नहीं किया, आपका दिमाग चाय 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 करना रुक गया, इसलिए हमको शांति मिल गई। अब मैं अगर इमेजिन कर लेती हूँ कि चाय मुझे मिल गई है और फिर मैं चाय चाय करना बंद कर देती हूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? आप मुझे ये बात बताइए। हाँ,
There are amazing shortcuts to all the problem solving and to all the aspiration fulfillment. और ये जीवन में अपनाए जा सकते हैं. Sorry, what is known as a satisfaction? Whatever you feel that you got it, basically once you are satisfied, then those problems not right. But you will never be satisfied. But that is up to you, right? How you take it. But now that's the problem. Because that is up to you, now that's the real problem. Exactly, that's where we are coming to. हमारी प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, हमारी प्रॉब्लम हम खुद हैं. हमारा दुश्मन कर्म नहीं है, हमारा दुश्मन हम खुद हैं. हमें तकलीफ अपनी सास की वजह से नहीं है, हमें तकलीफ खुद की वजह से है. तो मेरे को अभी देखो, ये ना एक टॉपिक है ना, मैं एक पे खींचने चली जाऊंगी ना, सच्ची बता रही हूँ, बहुत सारा टाइम निकल जाएगा. अभी अपन सॉल्व करते हैं एक चीज को, कि मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरी ये जो यहाँ पर टाइम मुझे मिला है इस मनुष्य भव में, ये अगर जर्नी का एक एलिमेंट है, एक पार्ट है. पॉइंट ए क्या है और पॉइंट बी क्या है? पॉइंट ए इज वेरी इजी. व्हाट इज पॉइंट ए? अरे पॉइंट है दुख है भाई, दुख. अनादिकाल से जिस दुख में मैं जी रहा हूँ, जिस आकुलता में जी रहा हूँ, जो परेशानी के साथ जी रहा हूँ, जिस पेन में जी रहा हूँ, और मेरा पॉइंट बी क्या होना चाहिए. ये लाइफ ऐसी जीनी है कि जितने दुख मेरे हैं इसको डबल और ट्रिपल करेंगे अपन. करते हैं सभी लोग, करने वाले. आपको पता है ये जो अपने अंतिम चक्रवर्ती हुए, फिर नाम भूल गई मैं, अभी याद दिलाया था किसी ने 3-4 लेक्चर पहले, आ जाएगा नाम ध्यान में थोड़ी देर में. सुनो, तो जो अंतिम चक्रवर्ती हुए उनकी 700 इयर्स की आयु थी. टोटल आयु 700 इयर्स की यहाँ पर थी. वो 700 इयर्स में उनने इतना पाप कमा लिया, इनफ विच विल लास्ट 33 सागर इन 7वां नरक. रेशियो लगाओ भाई, यहाँ पे कौन सा सीए बैठा है बढ़िया, आईटी वाला भी चलेगा जो कंप्यूटर पे लगा सकता हो. 33 सागर, एक मिनट का हिसाब बताओ मुझे. 700 साल में 33 सागर नरक में बिताने का दुख की आयु को कमा लिया. कितना गुना किया उसने, मुझे बताओ. रिटर्न्स कितना गुना करके मिला है. उसके मनुष्य भव को सक्सेसफुल बोलूं कि फेलियर बोलूं, उसने अपनी इस जर्नी में जो किया उसको अच्छा बोलूं कि बुरा बोलूं. हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, कई लोग इस मुगालते में जीते हैं कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है. सुना होगा आपने भी, स्टोरीज है इसके ऊपर. जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है. मैं सबसे बड़ी अपोज करने वाली हूँ इसको. क्यों पता है? जिस आदमी को नरक जाना है 7वें 33 सागर की आयु भोगने के लिए, उसके साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है इस जीवन में. हाँ, कैसे फिट होएगा मुझे बताओ आप जरा. जिस आदमी को, जिस जीव को निगोद में जाना है अनंत काल तक सड़ने के लिए, उसके साथ सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है. हाँ, उसका एक्सीडेंट अच्छे के लिए हो रहा है, उसकी फांसी अच्छे के लिए हो रही है, उसकी हत्याएं अच्छे के लिए. हाँ बोलिए बोलिए. To know that line that he in the 700 years did properly. So you can say that maybe Sagar has done a part. But right now don't know what will happen next. So if anything happens to me, I will believe that it will happen for a reason. So why would I just state that no, it's not happening for good or something? See, अगर बम फूटा और उसमें 100 लोग मर गए, इट इज हैपनिंग फॉर गुड. किसी ने किसी की गर्दन काट दी, इट इज हैपनिंग फॉर गुड. Any way you look at it. When the person dies, at that point, if his thoughts are good, it's good for him. Okay. No. He dying and how his thoughts are is not the point in question here. What I am trying to say is
कि दुनिया में अच्छे काम भी होते हैं और बुरे काम भी होते हैं, बुरे काम भी रियल हैं। जो 7वें नरक में जाता है उसके साथ बुरा हुआ, ये रियल है। उसने जो डिसीजन लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो विपरीत बुद्धि उसकी अच्छे के लिए थी कि बुरे के लिए थी। उसका जो दिमाग चला, मारीची का जो दिमाग चला, वो अच्छे के लिए चला था कि बुरे के लिए चला था? डिले हो गया ना उसका इतना सारा मोक्ष जाने का काल। तो व्हाट इज रॉन्ग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। रॉन्ग कैन नॉट बी राइट, वो पर्सपेक्टिव उसको राइट नहीं बना सकता है। तो सर्टेन पीपल हु थिंक कि मेरे साथ तो जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, सी उसका उस सूक्ति का पर्सपेक्टिव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो अलग पर्सपेक्टिव से है। वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे अलग पर्सपेक्टिव से हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि संसारी जीव यदि नहीं चेते टाइम से, इफ यू डोंट वेक अप इन टाइम, तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। कोई बच्चा बोलता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, अच्छे के लिए ही होगा ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अच्छे के लिए हो रहा होगा। आई एम वेस्टिंग टाइम, अच्छे के लिए हो रहा होगा। मैं आंखें बंद करके हाईवे के बीच में चला जाता हूँ, अच्छे के लिए हो रहा होगा। क्या अच्छे के लिए? इसमें कुछ भी अच्छे के लिए नहीं हो सकता है। तू मरेगा ही अच्छे के लिए मरेगा। एवरीथिंग इज नॉट अच्छे के लिए। क्या आंख बंद करके कुछ भी करते चले जाओ, झूठ बोलो, चोरी करो, अच्छे के लिए हो रहा होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी शादी हो गई, अच्छे के लिए ही होगी, फिर तलाक हो गया ना, अच्छा कैसे हुआ? तो जिनका अच्छा होना होता है उनका अच्छा हो जाता है, और जिनका बुरा होना होता है उनके साथ जो होता है वो बुरे के लिए होता है। ये बता रही हूं मैं। तो हमारे साथ जो हो रहा है इस जन्म में, हम जो कर रहे हैं, वो लीड कहाँ कर रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? हु विल डिसाइड एंड व्हेन विल वी डिसाइड दैट? हाँ, ending of the result नहीं मिल रहा है, then what do you think? What is the answer? Like he was given self-belief, confidence down. देखो एक कविता की पंक्ति है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना? मैं उसको भी अपोज करके बताती हूँ कि तुम चले जाना रेत में तेल निकालने के लिए कोशिश करो। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जाओ रेत में से तेल निकालने की कोशिश करो, करो करो करो। हार्ड वर्क, यू आर टॉकिंग अबाउट हार्ड वर्क, बट यू हैव टू डिसाइड वेयर यू डू दैट हार्ड वर्क। वो तुम तेल में हार्डवर्क करोगे तो तिल में हार्डवर्क करोगे तो तेल निकलेगा, रेत में हार्डवर्क करोगे तो कैसे तेल निकलेगा? राइट। तो आप बहुत मेहनत से यदि आम का बीज बोगे तो आम का पेड़ मिलेगा, एवोकाडो का नहीं मिलेगा। तो डिसीजन पहले ये करो कि तुमको आम चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर वो आम का बीज डालना और आम में बीज को, उस पेड़ को उगाने के लिए मेहनत करना। प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रही है, वी डोंट नो व्हाट वी वांट। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय लेक्चर फ्रॉम टुडे। ये पूरी ह्यूमन लाइफ जो अपने को मिली है, ये क्या है, क्यों मिली है, क्या करना है इसका, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद इट? देखो अभी अभी मैं आऊं और मैं आपके हाथ में ये पुस्तक दे दूं तो आप मुझसे क्या पूछोगे? पूछोगे, ये पूछोगे क्या करूं मैं? व्हाई व्हाई आर यू गिविंग दिस टू मी? क्या कर, मतलब व्हाई? तो बताना पड़ेगा ना। कोई भी चीज कुछ भी करूंगी, अभी मैं माइक दे दूं, लगा दूं मैं आपको, क्या करोगे? आप पूछोगे क्या, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद इट? आप यहाँ आके पैदा हो गए, जाने कितने सारे हैप्पी बर्थडे मना लिए हैं, कभी आपने आपसे पूछा कि व्हाई एम आई बोर्न, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद दिस लाइफ? झोली में आके गिर गई जीवन मेरे पास में, पैदा हो गया मैं, तो अब मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई वो बोले कागज दे दिया है तो लाओ एक आध कैंची वैंची ले आओ, कट कर देते हैं, फाड़ देते हैं, उछाल देते हैं। यही कर रहे हो आप अपनी लाइफ के साथ में। यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, तो आप कैंची मंगाते हो, काट लेते हो, जंग खा लेते हो, बीमार पड़ लेते हो, कुछ पुण्य कर लेते हो, कुछ पाप कर लेते हो और सेलिब्रेट कर लेते हो। कार्पे डिएम, सीज द डे, तो क्या करें, इसलिए आज रात को दारू पियो और पार्टी करो।
किया क्या आपने इस मनुष्य की लाइफ का? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अपने आप से आज नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछ पाओगे। लिख के ले लेना मुझसे, जीवन का किसी के भरोसा नहीं है। सुबह मैं बॉम्बे में थी, शाम को मैं यहाँ पहुंच गई, मुझे भी नहीं पता। ऐसा हो सकता है ना कि अभी शाम को यहाँ हूं, 7 राज्य पार भी पहुंच सकती हूँ मैं कल तक। और गजब की बात तो ये है कि यहाँ पे आने की टिकट लेने से पहले तो इनने मुझसे बोला कि 4 घंटे का टाइम है, आप पैकिंग कर सकते हो। हाँ, हमारी तो पैकिंग ही नहीं हुई है। 7 राज्यों तक की जर्नी करनी पड़ गई। कौन सी पैकिंग? वो तो खुश है कि भैया वो वाली पैकिंग नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जो पैकिंग करने की आवश्यकता है वो पैकिंग हमने कभी की कि नहीं की? करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मैं एक आज आपको कहानी बताती हूँ। कितने समय अपन ने स्टार्ट किया था एग्जैक्टली? 8:30 ना? So I will tell you a story and then I will give you time to for question answers also. We will begin on the real one सिद्धांत वाइज टॉपिक from tomorrow onwards. पर मैं एक आपको कहानी बताती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि व्हाट आर वी डूइंग विद आवर लाइव्स। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य था और वहां पे एक राजा था। एवरीबडी लव्स किंग्स, नो? उस राज्य में जो भी राजा बनता था वो राजा का बेटा नहीं होता था। डेमोक्रेसी भी नहीं थी। एक नया स्टाइल था। क्या स्टाइल था? कि वहां पे कोई भी आके अपने आप को 5 साल के लिए राजा बनने के लिए नॉमिनेट कर सकता था और उसे राजा बना देते थे ऑन वन कंडीशन कि तुझे सिर्फ 5 साल मिलेंगे राज्य करने के लिए। एंड आफ्टर योर 5 years आर डन, हमारे ये नगर के बाहर जो बहुत बड़े एक लेक है उसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। इन मगरमच्छों को जाकर उस राजा को खिला दिया जाता था। आप लोगों को पता है ये स्टोरी ऑलरेडी? नहीं? एक दो हाँ, एक दो ना। ठीक है, तो सुन लो फिर बाकी के लोग। तो अब एक बार क्या हुआ कि वहां पे इसलिए लोग नॉमिनेट अपने आप को करते ही नहीं थे राजा बनने के लिए। वैसे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, स्टोरी और नो स्टोरी, जो राजा बनता है वो जाता तो क्रोकोडाइल्स के पास ही है। उसे पता नहीं होता है, वो अलग बात है। सो कमिंग बैक टू द राजा, तो एक आदमी ने बोला कि मैं आने तैयार हूँ, मैं बनूंगा राजा। तो आए लोगों ने धूमधाम से उसको राजा बनाया, खूब हार वार पहनाए, खूब उसने 5 साल तक ऐश किए। लोगों को समझ में नहीं आता था ये दिन में 4 घंटे रोज गायब कहाँ हो जाता था। ठीक है, एनीवेज 5 साल पूरे हो गए और 5 साल के बाद में लोग आए धूमधाम से उसको ले जाने के लिए कि चलो आपको लेक के वहां पर ले चलते हैं क्रोकोडाइल्स को समर्पित करने के लिए। जैसे ही वहां पे पहुंचे तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनने देखा कि लेक के ऊपर एक ब्रिज बन चुका था और लेक के पार इस राज्य से भी बेटर दूसरा राज्य बस चुका था। तो जैसे ये गए और वहां पे लेक के वहां इसको हवाले किया, ये जंप करके ब्रिज के ऊपर गया और दूसरे वाले अपने नगर में पहुंच गया। मरा नहीं। ये वाला राजा था जो मरा नहीं। हम कौन से राजा हैं? हमें मनुष्य भाव तो मिल गया। वी डोंट नो व्हाट वी गॉट टू डू विद दिस लाइफ। तो हम क्या करते हैं? हम उस राजा की तरह जो मिल जाता है वो खा पी लेते हैं। सीज द डे, सीज द डे। आज खाओ, कल पियो, परसों पार्टी करो। नहीं, सब कुछ एक साथ आज ही कर लो। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं? वी गो टू द क्रोकोडाइल्स। उस राजा को पता था कि उसके पास 5 साल तो 100% है क्रोकोडाइल्स के पास जाने से पहले। आपके 5 मिनट की भी गारंटी नहीं है। और जाना है, ये बात तो पक्की है। तो क्या कोई रास्ता है? Could you do something about this? Was there a way out? Huh? There is a way out provided you know where you want to go.
उसने समझ लिया था कि ब्रिज बना लूंगा, पर ब्रिज कहां से कहां का बनाएगा, वह क्रोकोडाइल तो वहां भी आ जाएगा ना, कि नहीं। उसने नगर भी बसा लिया था जो क्रोकोडाइल प्रूफ था। हमारे भी जीवन में 10 लक्षण पर्व आते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि तुमने अपना ब्रिज बनाया क्या। हम बोलते हैं क्या, अच्छा, राइट 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 राइट, और फिर नेक्स्ट ईयर वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो हमारा जो ये जीवन है ये बहुत ही प्रेशियस है। ये जीवन हमें वापस इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। जैसे मिक्सर होती है, और मिक्सर के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जब मिक्सर को चलाओ तो क्या होता है, नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे आती है, इजंट इट। ऐसे ही ये संसार के मिक्सर में जो ऊपर आ गया है, अब ऊपर आ गया है तो इसके बाद वो नीचे जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर आएगा। एवरीबॉडी हैज टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इजंट इट। हम ऊपर तो आ गए हैं, पर हमको पता ही नहीं है कि हम ऊपर आ गए। दिस इज द बेस्ट इट कुड गेट। आप सबसे ऊपर आ चुके हैं, और इसके बाद यदि यहां से परमानेंटली छुटकारा पाने का रास्ता यहां आकर नहीं ढूंढ पाए, तो गारंटीड अब हमको नीचे ही जाना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि मैक्सिमम मनुष्य नीचे कौन सी गति में जाने वाले हैं। आर्त ध्यान करके मरेंगे और तिरंज गति में चले जाएंगे। उसके बाद कोई ठिकाना नहीं रहेगा, ना हमें होश रहेगा, ना हमें पता रहेगी, और ज्यादा राजा बन गए तो सीधे नरक जाओगे क्रोकोडाइल्स के पास। हमें ना ही तिरंज गति में जाना है, ना नरक गति में जाना है। हमें ये जीवन मिला है अपना ब्रिज बनाने के लिए। अब ये ब्रिज बनाने की जगह पे यदि वो एक दिन इसलिए रुक जाए कि आज तो सावन आया है, आज बारिश है, आज बोट कर लूं, तो क्या होएगा कि ब्रिज तो रह जाएगा उसका वहीं का वहीं पड़ा हुआ, बन ही नहीं पाएगा कभी भी। हमारी लाइफ में भी ऐसा छेढ़ाला में बोला है दौलत राम जी ने, जब लोना रोग जरा गहे, यानी कि जब तक बीमारी ना आए। और बुढ़ापा तो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। जरा यानी कि बुढ़ापा। बुढ़ापा तो सबका आना ही आना है। और मैं भी यदि गिनती हूँ अपने दिन, स्वस्थ दिन, वो दिन जब मैं फ्री हूँ स्वाध्याय करने के लिए, वो दिन जब काम नहीं है मेरे पास करने के लिए। मेरी प्लानिंग थी क्या क्या स्वाध्याय करने की, पता है आपको? फ्लाइट में तो कर ली जितना करना था, पता नहीं यहाँ पे कितना कर पाएंगे। धरी की धरी रह जाती हैं। कभी ऑफिस में काम आ जाएगा, कभी बच्चों का काम आ जाएगा, कभी घर में शादी आ जाएगी। यानी कि इस मनुष्य भव का एक बहुत बड़ा चंक है जो इस मनुष्य भव की ही सेवा करने में कब वेस्ट हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो जो क्वालिटी टाइम मिलना है ना हमको, जिसमें हम वाकई में कुछ कर सकते हैं, उसको ये छोटे मोटे सी शिकायतों में और छोटी मोटी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाने की जगह वी शुड फोकस ऑन द बिगर प्रॉब्लम एंड द बिगर ब्रिज फर्स्ट। तो ब्रिज बनाने का काम रुकना नहीं चाहिए बीच में, उसकी पेस रुकनी नहीं चाहिए। इस चीज के लिए मैं एक लास्ट बात और 1 मिनट में बोल के खत्म करती हूँ कि आई ऑलवेज से दिस थिंग। आप ऑबिचुअरीज में जाते होंगे, पता चलता होगा कुछ लोग कम उम्र में मर गए, कभी ज्यादा मर गए। एक बार ऐसे जीना आज से लेकर यदि कर सको तो बेस्ट है, ये मानकर कि अगले 6 महीने में मेरी आयु समाप्त होने वाली है। सेफ साइड आ जाते हैं ना, अपना क्या जा रहा है, लंबा जी लिए तो बोनस। एक बार इस पर्सपेक्टिव से जीकर देखो कि अगले 6 महीने में मुझे ऐसे सारे काम कर लेने हैं जीवन के कि उसके बाद मौत आ जाए तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो, मैं खुशी खुशी मर सकूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, कोई बात नहीं, कल आए, आज आए, अभी आए, उसके बाद 6 महीने आप ऐसे जी सकते हो ये सोचकर कि मेरा ब्रिज बन जाए। सेफ साइड पे आ जाओ ना। 5 साल लगाने की क्या जरूरत है ब्रिज बनाने में? उसके पास 5 साल थे, आपके पास 5 मिनट का भी भरोसा नहीं है। तो वी शुड फर्स्ट प्रायोरिटाइज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर टुडेज टेकअवे इफ यू वांट टू टेक। प्रायोरिटाइज। ये पेन पॉइंट्स, ये एस्पिरेशन लिस्ट और अपने ब्रिज को देखकर
पहले ये डिसाइड करना, प्रायोरिटाइज करना कि मुझे क्या काम करना है और कब करना है और कैसे करना है, और ये करे पहले। यदि यहां से फिसल गया तो बैकअप प्लान क्या है? प्लान भी तो होना चाहिए ना रेडी। प्लान भी कहाँ रेडी है आपका? प्लान बी भी हमें कैसे रेडी करना है इसकी मैं चर्चा और आगे आने वाले दिनों में करूंगी, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लिस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम एंड एस्पिरेशन। प्लीज कीप इट रेडी फॉर द लेक्चर्स टुमारो। और आज रात को वो एक्सरसाइज जरूर करना जो मैंने कही है। एस्पिरेशन लिस्ट में जो लिखो उसको आंखें बंद करके इमेजिन करना, और फिर कल मुझे फीडबैक है तो बताना उसके ऊपर क्या हुआ, उसमें से कितनी चीजें कैंसिल हो गई करने के बाद। सो विद दिस वी विल एंड द लेक्चर टुडे। अब जो क्वेश्चन आंसर है आप पूछ सकते हैं। यस, Plan A is to make a bridge related from here somehow. That's where you want to go for. That is just a joke. Question number 2 is थोड़ा कॉन्फिडेंस है। आपने प्रीडिटरमाइन कर दिया कि यहाँ से most मनुष्य फ्रेंच में जाएंगे। लेकिन आपने ये भी बोला कि पुरुषार्थ करोगे तो आपका plan नहीं। पुरुषार्थ करोगे तो 100%। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, इम्यूनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जब कोई आपका सामने युद्ध हमला कर देगा तब थोड़ी सीखने जाओगे तलवारबाजी करना, तब तक तो आप रेडी होना चाहिए तलवारबाजी के साथ। शास्त्रों में आता है, और मैं आपको लॉजिक बता ही रही हूँ कि आर्त ध्यान में मरते हैं तो तिरंज गति जाते हैं, रौद्र ध्यान में मरते हैं तो नरक गति जाते हैं। तो आर्त ध्यान में मरेंगे, आप देख लो अपने आसपास के जितने लोगों को आप देखोगे शरीर के कष्ट में मरते हुए, परसेंटेज निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा। जो शांत परिणामों से समाधि मरण पूर्वक मर रहा है उसके लिए नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन जो शरीर के कष्ट में आकुलता करके, रोकर, परेशान होकर, उसके ही कष्ट में तड़प कर मर रहा है, ये उसकी बात हो रही है। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मतलब इफ इट वाज अ जोक ग्रेट, आपको पता है विदेश क्षेत्र में म्लेच्छ खंड भी है। ग्रेट। कोई जैसे बोले ना कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, तो बोले तो हिमांशु भाई से मिल लेना, तो बोले पागल हो गया है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अमेरिका का साइज देखा है क्या? एक कोने से दूसरे कोने जाने में 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं, हिमांशु भाई से मिल लेना जाके। ऐसे होता है क्या? विदेश क्षेत्र की साइज पता है आपको? आपको पता है टोटल विदेश क्षेत्र कितने होते हैं? आपको पता है टोटल भारत क्षेत्र कितने हैं? हाँ, भारत क्षेत्र जहां हम रहते हैं ऐसे ऑल्टरनेट 4 और भारत क्षेत्र हैं, टोटल 5 भारत क्षेत्र है। और हमारे रेप्लिका एरावत क्षेत्र है, 5 एरावत क्षेत्र है। देयर आर 10 यूनिवर्स। जैसे हमारा ये यूनिवर्स है जहां पर जैसे हमारे साथ सब कुछ घटित हो रहा है, सिमिलर सब कुछ घटित हो रहा है। वर्ल्ड इज वेरी बिग एंड मनुष्य भी ये बहुत सारे हैं। आपको पता है भारत क्षेत्र में भी हम आर्यखंड के मनुष्य हैं, हमारे यहाँ भी म्लेच्छ खंड है। और म्लेच्छ खंड के जो जीव होते हैं वो सब पापी टाइप ही होते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विदेश क्षेत्र, वी डोंट नो व्हाट वी वांट। गलत चीज मांग लोगे और मिल जाएगी, फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। और वो तो क्या है कि वो बोले कि हमने सुन ली तुम्हारी बात, तुम्हें भेज दिया वहां पे, और वहां पे निगोदिया जीव नहीं है। हाँ, विदेश क्षेत्र में निगोदिया जीव नहीं है, तिर्यंच गति के जीव नहीं है, भिकारी नहीं है, नारकी नहीं है। आपको पता है विदेश क्षेत्र से नरक जाने का, 7वें नरक जाने का डायरेक्ट रास्ता खुला हुआ है कर्म भूमि से। जैसे अभी पंचम काल में आप 7वें नरक नहीं जा सकते हो, कितने ही पाप कर लो, मतलब दैट्स अ गुड वो क्या स्टॉप लॉस अरेंजमेंट, नहीं जितना करना है कर लो। तो वैसे वहां पे से डायरेक्ट रास्ता खुल जाएगा 7वें नरक का भी। तो सी क्षेत्र में सुख नहीं है,
मेरे में सुख, मेरे को सुखी होना है तो मैं 7वें नरक में भी सुखी हो सकता हूँ। पता है आपको ये बात? डू यू नो 7वें नरक के जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, 7वें नरक में भी। लेकिन अभव्य जीव भी हैं जो विदेह क्षेत्र पहुंच जाते हैं पहुंचने के लिए। सो इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट इज नॉट अबाउट द बॉडी, इट इज नॉट अबाउट संयोग, इट इज अबाउट नोबडी एल्स। ये सब कुछ मेरे अंदर है और मैं चाहूंगा वो होगा। मुझे सही चाहना है और उस डायरेक्शन में काम करना है। दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रायोरिटाइजेशन 10 दिन में हो जाना चाहिए हमारा। हमारे सारे एफर्ट्स बहुत ईटन अप होते हैं by a lot of other priority things that we think is the priority, और हम इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं, you were saying, उन सारे क्षेत्रों में, and then what to realize at the end of it? See, I've been saying this in for the जब से राकेश झुनझुनवाला का डिमाइस हुआ है, मैं कम से कम 20 बार बोल चुकी होंगी। एक बार फिर एक बार बोल रही हूँ कि मिस्टर झुनझुनवाला ने he was very clear from day one and he worked hard. You know, he was the son of an income tax officer. He was a very poor man. He was not a rich man. He was not born rich so much. ये शेयर मार्केट में इतना पैसा उसने खुद कमाया है। And he was very intelligent. और उसका गोल इतना क्लियर था। वो हमारे लेक्चर में जो बैठती है, मेरे डेली लेक्चर में आती हैं, जो उनकी बिल्डिंग में राकेश झुनझुनवाला रहता था, उसकी वाइफ को वो बहुत अच्छे से जानती हैं। एंड ही वाज सेइंग कि मरने से पहले भी ही वाज डिसाइडिंग कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें नहीं करना है, इसका क्या हुआ है, उसका क्या हुआ है। उसका वो शेड्यूल खत्म नहीं हुआ था बिफोर डाइंग ऑल्सो। तो ही वाज वेरी क्लियर। उसका लाइफ की प्रायोरिटी और हार्डवर्क क्या था? स्टॉक मार्केट का बुल बनना, तो वो बन गया, कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन डिड इट मेक हिम हैप्पी? उसकी वाइफ ही बताती है कि पिछले 5 साल से वो व्हील चेयर से नहीं उठ पा रहा था। He had to be airlifted so many times. उसकी टांग काट दी गई थी, डायबिटीज की वजह से काट देते हैं क्या, गैंग्रीन की वजह से, व्हाटएवर, पांव काट दिया गया था, खाने पीने में। He had hell lot of problems on his health side. चिल्लाता था, चिड़चिड़ा होता था, उसको बस खाली मार्केट समझ में आता था, सुबह से शाम तक कुछ नहीं समझ में आता था। तो प्रायोरिटी राइट करनी पड़ेगी। अंधाधुंध कुछ भी प्रायोरिटी बना के हार्डवर्क करने लग जाओगे, यू रियलाइज कि मुझे बबूल चाहिए ही नहीं था, मैंने तो बबूल का बीज डाल दिया, नाउ व्हाट। एंड एक बात बता रही हूँ, विच एवर गति ही इज इन, विच एवर गति, वो जो वेल्थ थी, वो वेल्थ का तो 1% भी नहीं है, लेकिन वो वेल्थ कमाने का 100% जो पाप था, उसको वो आज भुग रहा है। What makes a person happy? Like, is it about family bonding? Is it about money? Is it about prioritizing yourself? Like anything you prioritize, after a while you'll be unhappy. Is it about the cars right now that that you are not happy at all in this? Like, what is people that are earning a lot of money, a person can't be happy? If you think about this for 5 minutes smartly, you will get the answer yourself. वो महारानी सीरियल आया है ना, वेब सीरीज, उसके सीजन 2 में एक बहुत अच्छा नेगोशिएशन चलता है। और वो नेगोशिएशन में जो दिस गाय है, वो कुछ तो रिलीजियस गुरु है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट करूंगा मेरे एमएलए के टिकट से, लेकिन मेरी 3 कंडीशन है। पहली 2 कंडीशन तो बता देता है, और तीसरी कंडीशन पता है क्या बताता है? तीसरी किसी को पता है? What is the third condition? 3 conditions. The third condition is कि I can ask you 3 more conditions anytime. Amazing ना? क्या दिमाग है, उसने 3 नहीं, उसने अनंत कंडीशन मांग ली एक तरीके से। तुम बोल रहे हो कि मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैं हैप्पी कैसे होऊंगा, मेरे को ये हो जाएगा पर हैप्पी कैसे होऊंगा। तुम ऐसी स्मार्ट गोल बनाओ ना, हैप्पीनेस को ही गोल बना लो। What you want to achieve through all of this? End of the day, happiness, right? बहुत easy है।
whatever small or big things you do or not, you are saying, how do I be sure? How am I sure कि मुझे इससे happiness मिलेगी कि उससे happiness मिलेगी? You are confused. I am saying, don't make milestones your destination. Choose your destination. You want to choose a milestone and call it a destination. That's the problem. Wrong goal setting. No. Why did you make money your goal? Money cannot be a goal. Money can be a milestone. Money can be a means to an end. Money is not the end in itself. Huh? Greedy. Yeah, right. Right. Everybody is greedy. Huh? I'm saying, can't satisfaction be your goal? Can't happiness be your goal? Can't peace be your goal? कि मुझे वो चीज चाहिए जिससे मुझे शांति मिले. I want to be happy. That's my goal. फिर किसी भी तरीके से मिले. Why cannot that be the goal? हाँ, फिर हम बनिया है. पहले हम गोल डिसाइड करेंगे, फिर हम कितने सस्ते तरीके से और शॉर्टकट से और इंडिपेंडेंटली अपना गोल अचीव हो सकता है उस पे आएंगे. पहले गोल तो डिसाइड करो, उसके बिना प्रायोरिटाइजेशन कैसे होएगा? प्रायोरिटाइजेशन पैसों का हो चुका है. प्रॉब्लम ये हो गई है. Think about it. You'll get the answer yourself. सब इसी ऑल आप ना मीन्स की बात कर रहे हो, आप साधन की बात कर रहे हो, मैं साध्य की बात कर रही हूँ. Think about it. You will find the answer. You have to ask yourself 10 questions. जैसे ये था ना, थर्ड वाले क्या कंडीशन थी कि 3 कंडीशन और. This is a smart way. You also find a smart way. Okay. Okay, great. We don't have any more questions, I guess. We'll continue. So before we do Jinwani Stuti, again, just real quick, I'm sure you're all getting emails. That is why you're all here. But even if you're not getting any announcements about the program, feel free to ask anybody here, what is the detailed program. Morning 7 o'clock on the weekdays, regular days, right? We have Prakshal Abhishek. After that, 9:30, we have Puja, right? Then there is Pravachan as part of the Puja. There is also a Q&A forum at that point. And then in the evening, we started again 7 o'clock with Lagu Pratikrama. Then we have children's programs. We didn't have the last couple of days, but then we're going to request children to get ready. But there is also children's program during the weekends. So you can have activities during that time. And then we'll do Aarti. After Aarti, we'll have the Pravachan sessions. Weekend is slightly different. You probably have it. I'll not take too much time. But if you have not, if you want to become an Indra Indrani, if you want to take participation in the Abhishek, or you want to be leading the Puja one of the days, there are multiple opportunities available. Contact one of us, we'll give you more information. So any questions from anyone about the program activities? Yeah, there will be after. So once Puja is done, so Puja, if you see, we do it on 11:30. See, it all depends on if we end up doing an extra puja, then we spend 15 minutes. Now, when you're in the flow there, we don't want to stop the puja. 11:30 is the max. We may start a little sooner. So that's why we are saying 11:15. Right? So yeah, if you are joining over Zoom and if you want to there, we'll request that you wait 15-20 minutes. Yeah, so weekend will be slightly different programs. Saturday, Sunday, Monday, and then the last day, we have full day program. So again, I'll just say it in the quick thing. Saturday, we will start again at 8 a.m. with Abhishek. Then we would have Vidhan Puja right after that, which will start around 9:30. After Vidhan Puja, we will have Swami Vatsala. We have lunch arrangements for which you have to do RSVP. So just make sure if you have not done your RSVPs, you make sure to do that. Otherwise, arrangements are a problem. Once lunch is done in the afternoon, around 2:30, we will start special program.
right? So we will have children's performances. We'll also have some surprise programs. Pankaj and Naina are also putting together some games that we will all play together, Jain games. And then after that, we would have our pravachan. We would have an alpahar, and then we will do our pratikaman and then aarti. So the lectures, the pravachans in the weekends will be in the afternoon, not in the evening at this time. So that's true for Saturday, Sunday, as well as Monday. Saturday is, we are going to do Mahavir Samosharan Vidhan. Sunday, we are not doing Vidhan, we are just doing to do puja. Saturday's program will be in the auditorium. Sunday's puja will be in the temple. And Monday again, we'll do a Vidhan puja. Monday is a holiday, long weekend, right? So Monday we'll be doing Karmadahan Vidhan here. And then the same program will be on Friday, the last day, Anant Chauda's day, which is that September 9th. We'll have Das Lakshan Vidhan. So we'll start again at 8 a.m. in the morning. And there is the, if you, I mean, you, I'm sure you can't remember this, right? So मंदिर के बाहर भी एक प्रिंट आउट है, आगे भी एक प्रिंट आउट है, बाकी daily emails भी आएंगी, so you can all be aware. What we'll try to do every day in the evening, we won't spend every day to tell about all the days. We'll just tell you about next day's program. So this way we can use our time wisely. All the days the same link. Evening, morning, evening, same link. So I think with that, we will do Jinwani Stuti to end today's session. वाणी भारती सोए जगो निधन जो तेरी शरण है पापे